Good morning, students. This is Communicative English main course book of class 4th. Open chapter number 1, A Bell for the Cat. Reading of the chapter we had already done in the class. Now we are going to start the exercise. Open page number 4. First part of the exercise is read and find. Tick the correct statement in each set. इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन दोनों में विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है उस पर हमने टिक करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ द कैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द माइस. कैट जो थी वो माइस के लिए प्रॉब्लम थी, या द माउस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द कैट्स. माउस प्रॉब्लम था कैट्स के लिए. विच वन इज़ करेक्ट? वी रेड इन द चैप्टर द कैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द माइस. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सेकेंड वन, द कैट एट मैनी माइस डेली. कैट जो थी कई माइस को डेली खाती थी, और या फिर द माउस एट मैनी कैट्स डेली. जो माउस था वो कैट्स को डेली खाता था. विच वन इज करेक्ट? इन बोथ द सेंटेंसेस द फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट. द कैट एट मैनी माइस डेली. थर्ड में देखते हैं. थर्ड सेंटेंस इज द माइस हैड अ मीटिंग. माइस की मीटिंग हुई थी, या फिर द कैट्स हैड अ मीटिंग. कैट्स की मीटिंग हुई थी. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वी रेड दैट द माइस हैड अ मीटिंग. फोर्थ वन, इट वॉज ईजी टू बेल द कैट. कैट की नेक के अराउंड बेल करना ईजी था, या फिर इट वॉज नॉट ईजी टू बेल द कैट. यह काम ईजी नहीं था. विच वन इज करेक्ट? सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट. इट वॉज नॉट ईजी टू बेल द कैट. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ the exercise has been done, and now move on to page number 5 of your book. We are going to start second part of the exercise. Second part is tick the correct answer for each question. यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऑप्शंस दी गई हैं. उन ऑप्शंस में विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा ठीक है, उस पर हमें टिक करना है. फर्स्ट, हु हैड अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम किसको थी? द कैट, कैट को, या फिर द माइस. द माइस हैड अ प्रॉब्लम. दिस वन इज करेक्ट. सेकेंड, वाई डिड द माइस हैव अ मीटिंग. माइस की मीटिंग क्यों हुई थी? टू फाइंड अ वे टू बेल द कैट. कैट की नेक के अराउंड बेल लगाने के लिए माइस की मीटिंग हुई थी, या फिर टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. जो माइस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए मीटिंग हुई थी. दिस आंसर इज करेक्ट. टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम क्या थी माइस की? डेली कैट जो है बहुत सारे माइस को खा जाती थी. थर्ड, व्हाट डिड द लिटिल माउस सजेस्ट. लिटिल माउस ने क्या सजेस्ट किया था, क्या सलाह दी थी? टू किल द कैट, कैट को मारने की सलाह दी थी, या फिर टू बेल द कैट, कैट के नेक के अराउंड बेल लगाने की सलाह दी थी. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, टू बेल द कैट. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कुड अ बेल ऑन द कैट हेल्प द माइस. माइस की हेल्प कैसे कर सकती थी अगर जो कैट के नेक के अराउंड बेल लग जाती थी? तो बेल जो है कैट के अराउंड
कैसे हेल्प कर सकती थी माइस की? फर्स्ट वन, दे कुड रिंग द बेल व्हेन द कैट केम। जब कैट आती थी तब माइस जो है बेल को बजा सकते थे, रिंग कर सकते थे। और दे कुड हियर द बेल व्हेन द कैट केम। जब कैट आती थी तो वो बेल की आवाज़ सुन सकते थे। तो आपको पता ही है, अगर वो सुन सकते थे तो माउस जो है अलर्ट हो जाता है ना। तो बेल की आवाज़ सुनकर जो है सारे माइस अलर्ट हो सकते थे। तो इस तरीके से बेल जो है हेल्प कर सकती थी सभी माइस की। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दे कुड हियर द बेल व्हेन द कैट केम। फिफ्थ क्वेश्चन, हु पुट द बेल ऑन द कैट। किसने कैट के नेक के अराउंड बेल लगाई? नन, द लिटिल माउस। सो नो वन पुट द बेल ऑन द कैट। किसी ने भी बेल नहीं लगाई थी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड द माइस रन आउट ऑफ द रूम। सारे माइस रूम से बाहर क्यों भाग गए थे? दे हैड सीन द कैट। उन्होंने कैट को देख लिया था, या फिर नन वॉन्टेड टू बेल द कैट। कोई भी कैट के अराउंड जो है बेल लगाने को तैयार नहीं था। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नन वॉन्टेड टू बेल द कैट। सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस फेबल। इस लोक कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? इट इज़ गुड टू हैव अ प्लान। एक प्लान होना अच्छी बात है। और अ प्लान इज़ नो गुड इफ़ इट कांट वर्क। जब तक वो प्लान काम नहीं करता तो प्लान का होना अच्छा नहीं है। ठीक है, प्लान जो है तभी अच्छा माना जाएगा जब वो काम कर पाएगा। तो विच वन इज करेक्ट? अ प्लान इज नो गुड इफ इट कांट वर्क। सो in this video we discussed part 1 and part 2 of first chapter, and rest of the exercises we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.